नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सूरत स्पिल्ट 1907 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक रिवीजन करेंगे। फटाफट क्या क्या कनेक्शन है ट्राई करेंगे इस रिवीजन में। थोड़ा बेसिक आइडिया तो हमें सारे पॉइंट का हो ही जाए। देखो भैया, आईएनसी का सेशन होता है 1907 में। कहाँ पे? सूरत में। इस सेशन में क्या होता है, जो लड़ाई झगड़े है ना एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में बढ़ जाते हैं और उसका नतीजा क्या होता है, अल्टीमेटली आईएनसी का स्पिल्ट हो जाती है, टूट जाती है दो टुकड़ों में। सूरत स्पिल्ट कनेक्शन अब किससे है? जो ये सूरत स्पिल्ट हुआ, ये एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लड़ने लग गए, तो इसका कनेक्शन किससे है? इसका कनेक्शन है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट से। ये हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इसका एक रिवीजन पर्पज से इसके बारे में समझा। अब देखो भैया, आल्सो व्हाट वाज द कनेक्शन। कनेक्शन क्या है? जो हमने अभी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स पढ़ा है इस लास्ट वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में, और सूरत स्पिल्ट के बीच में। भाई मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म को क्या बोला जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तो बोला जाता है ना, सेम ही है दोनों। अब आल्सो वी अंडरस्टैंड हु वॉज द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। हम ये भी समझेंगे कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे ये कौन थे, किस साइड के थे, क्या विचारधारा के थे, और मॉडरेट्स कौन थे, वाई इनके बीच में लड़ाई क्यों हुई। ठीक है। आईएनसी टू टाइप आइडियोलॉजी एग्जिस्ट। भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसमें दो तरह की आइडियोलॉजी क्या एग्जिस्ट करती थी, जिसमें हम देखते हैं कि भाई एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क आइडियोलॉजी पीपल इन आईएनसी कॉल्ड मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। भैया उनके जो तौर तरीके थे काम करने के, भाई उनका जो काम जिस तरह से वो कर रहे हैं, आगे अपने आइडियोलॉजी जो लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से ये दो तरह के लोग थे आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेट। ठीक है, अलग अलग विचारधारा के। सिंपल सी बात तो ये। अब भैया मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी के हिसाब से आप इनकी जो ये बातें देखोगे, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या चाह रहा था। मॉडरेट क्या चाह रहे थे, किस तरह से देश में एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, काम चलेगा, क्या क्या चाहिए उनको, और एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे। देखो मॉडरेट चाहते थे कि क्या है, ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, और जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे ना, ये चाहते थे कि भैया सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट हो, सारे इंडियंस हो उसमें। मींस इन ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ मेकिंग एंड अदर वर्क पॉलिसी मेकिंग इन पार्टनरशिप में काम हो। मतलब क्या है, ये ग्रेजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब क्या, मॉडरेट्स चाह रहे थे कि इंडियंस भी और जो ब्रिटिशर्स हैं वो मिलके काम करें। सिंपल सी बात तो ये, पॉलिसी वगैरह जो भी लॉ मेकिंग है वो सारा मिलके हो। ये क्या चाह रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब सारे इंडियंस हो, अब इंडियंस ही बैठ के अपना लॉ बनाए, जो भी काम करना है। ठीक है, लॉ मेकिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम, मतलब क्या है, इंडियंस ही संभाले, ब्रिटिशर्स का कोई रोल ना हो हमारे देश में। ये थी विचारधारा। देख लो आप, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट कौन थे। मॉडरेट मेथड क्या थे? पिटीशन, स्पीच, पब्लिक मीटिंग, पीसफुल प्रोटेस्ट, प्रेयर। और ये एक्सट्रीमिस्ट मेथड क्या थे? रेडिकल मेथड थे इनके। भैया प्रोटेस्ट करो, लड़ाई जंगे करो, मार डालो। ठीक है, ऐसा होता था, पर इतना नहीं होता था जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उनमें ये था कि भाई वो स्ट्रांगली रिएक्ट करते थे, स्ट्रांगली अपने प्रोटेस्ट को लेके चलते थे कि भैया हमें चाहिए तो चाहिए। मॉडरेट्स बिलीव इन ब्रिटिश गवर्नमेंट फेयर पॉलिसी। अब जो मॉडरेट थे ना, वो बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या एक ना एक दिन हमारे साथ भाई सही से काम करेगी, मिलके रहेगी। ठीक है। और जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये क्या थे? फुलफिल ओवर डिमांड, कि भैया हमारी जो डिमांड्स है उनको कंप्लीटली फुलफिल करो बाई प्रेशराइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये किस तरह से करवाते थे? प्रेशराइज करके गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दे थिंक इफ ऑल प्रूफ एंड फैक्ट शो टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कन्विंस फॉर आवर डिमांड्स। कि अगर जो जो हमारी डिमांड्स है उनके लिए जो जो हमें प्रूफ और फैक्ट दिखाने पड़े, उसके प्रूफ और फैक्ट्स के बेसिस पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारी डिमांड को क्या फुलफिल कर देगी। और जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे ना, ये क्या सोचते थे? दे थिंक इफ कंप्लीट कंट्री अगेंस्ट ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट कांट स्टैंड। अगर भैया, अगर हम मिल के पूरी कंट्री को अगेंस्ट कर देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी? वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगी, और फिर सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है वो किसका होगा? इंडियंस का होगा। ये थी इन दोनों की विचारधारा। उसके बाद क्या है भैया, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट पे मॉडरेट वेरी होपफुल थे कि भैया जो ये एक्ट आएगा 1909 में, तो इसमें क्या, ये जो मॉडरेट थे ना, ये सोच रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। क्या? लाइक इन प्रोविंशियल और इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव सीट्स है ना फॉर इंडियंस, वो इंक्रीज कर दी जाएंगी। ये इंक्रीज कर दी गई थी, मतलब एडिशनल मेंबर की तो संख्या बढ़ाई दी गई थी, वो चीज हो गई थी। अदर साइड मॉडरेट्स को ये फियर भी सता रहा था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि आईएनसी क्या कर रही है, पीपल जो लोगों को अगेंस्ट कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ,
दैट अफेक्ट ऑन मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। मतलब क्या है कि अगर उनको ये एहसास हो गया कि आईएनसी लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट वाली पॉलिसी अगर अपना रही है, उनको फील हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो भैया इस चीज़ का इफेक्ट किस में दिखेगा, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स में दिखेगा, क्योंकि इनकी डिमांड है वो फुलफिल नहीं होंगी। जो ये चाह रहे थे ना कि भाई प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव सीट्स में जो इंडियंस है उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, तो ये डिमांड्स उनकी फुलफिल नहीं होंगी और भी काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। वो अलग बात है, हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पढ़ लिया, क्या क्या चेंज हुए वो हमें पता है, लेकिन ये उससे पहले की कहानी है। मैंने वो वीडियो पहले डाल दी, बट कोई बात नहीं। ये कहानी क्या है, ये इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के आने से पहले की स्टोरी है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कंट्री स्टैंड विद दम, की कंट्री, पूरी कंट्री हमारे साथ खड़ी है। इफ़ आईएनसी वांट, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहे ना, तो हम प्रेशराइज कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को और जो अपनी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करवा सकते हैं। ठीक है, और कौन सी डिमांड थी इनके एक्सट्रीमिस्ट की, कौन सी, सेल्फ गवर्नमेंट की। तो ये किससे कह रहे हैं, ये आईएनसी से कह रहे हैं कि अगर आप चाहो, कंट्री हमारे साथ खड़ी है, अगर आप चाहो तो प्रेशराइज कर दो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कंट्री पूरी साथ खड़ी है और हमारी जो डिमांड है सेल्फ गवर्नमेंट की उसको फुलफिल करा लो। तो ये दोनों की सोच थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आने से पहले। इनको ये फियर सता रहा था कि ये एक्सट्रीमिस्ट वाली बात इनके पास पहुंच गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि आईएनसी इनका साथ दे रही है, तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। बट मॉडरेट्स क्या है, वो एग्री नहीं करते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट की जो ये डिमांड है ना, इसके लिए कि भाई ऐसे ऐसे करो, उस चीज़ के लिए ये एग्री नहीं करते, क्योंकि इनको ये फियर सता रहा था। बिकॉज मॉडरेट टारगेट वॉज मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। जो मॉडरेट्स का टारगेट था वो था मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स, हमारी जो डिमांड है उनको पीसफुली मनवाया जाए। मॉडरेट थिंक एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू प्रेशराइज एंड मेक बिजी इन स्वदेशी मूवमेंट एंड डिस्ट्रॉय देयर प्लान। मॉडरेट्स एक साइड में ये सोच रहे थे कि भैया जो ये एक्सट्रीमिस्ट है ना, ये कोशिश कर रहे हैं हमें प्रेशराइज करने को कि भैया हम इनके साथ आएं और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये क्या कर रहे हैं, मेक बिजी इन स्वदेशी मूवमेंट। ये क्या है, हम लोगों को बिजी कर रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट में, ताकि जो हमारे प्लान है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसा मॉडरेट सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये मॉडरेट सोच रहे थे एक्सट्रीमिस्ट को लेके कि भैया ये क्या चाह रहे हैं ना, हमें प्रेशराइज करना चाह रहे हैं कि हम जो ये सेल्फ गवर्नमेंट का जो बात है ये आगे लेके रख दें, ये जो साथ मिलके काम वाली जो सोच है ना इसको छोड़ दें। अब देखो आईएनसी को क्या फॉर्म कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, मॉडरेट्स मेजोरिटी में रहे हमेशा से इस फेस में, कब तक, टिल 1905 तक। बंगाल पार्टीशन हो गया 1905 में। अब बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में क्या कंप्लीट कंट्री स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। बट दिस मूवमेंट नॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ आईएनसी। जो ये मूवमेंट चल रही थी ना स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट, ये आईएनसी की लीडरशिप में नहीं थी। मीन्स इन कंट्री ए नेशनल मूवमेंट इज गोइंग। मतलब क्या है कि कंट्री में नेशनल मूवमेंट चल रही है, बट नॉट अंडर द कंट्री वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है आईएनसी, उसके अंडर में नहीं चल रही है। कंट्री में तो मूवमेंट चल रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पार्टी है, उसके अंडर में नहीं चल रही है, वो साथ नहीं दे रही है। फॉर दिस एक्सट्रीमिस्ट लीडर ब्लेम फॉर द मॉडरेट्स लीडर। और इस चीज के लिए जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, वो किसके लिए ब्लेम कर रहे थे, मॉडरेट्स लीडर्स को। इट ट्रू दैट मॉडरेट नॉट केम ओपनली इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट। और ये सच है कि मॉडरेट नहीं आए थे ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में, क्योंकि उनको डर था कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट का फियर। अब वो फियर क्या था, जो मैंने आपको पीछे बताया, जो रिफॉर्म्स आने वाले थे, जो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म आने वाला था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आने वाला था, उनमें जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं होंगी। फिर अब रीजन क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल ब्रिंग मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। वही चीज जो मैंने आपको बताई, जो इनकी डिमांड थी ना, इनकी जो एक्सेप्टेशन थी कि भैया मिंटो मोर्ले रिफॉर्म इंडियन काउंसिल एक्ट में 1909 में जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल हो जाएंगी अगर हम ये जो एक्सट्रीमिस्ट वाली पॉलिसी है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चल रही है, इसको अगर हम साथ नहीं देंगे। रीजन क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल ब्रिंग मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। जो मैंने आपको पीछे यही बताया कि जो ये मॉडरेट थे ना, ये अपनी जो पॉलिसी है वो इस तरह से कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं लगना चाहिए कि भैया उनके जो स्टेप्स हैं वो उनके खिलाफ है। अगर वो पीसफुली और प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ अपनी बात को रखेंगे, अपनी डिमांड्स को रखेंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मान जाएगी। तो वो जो चीज चाह रहे थे, जो उनकी डिमांड थी, वो चाह रहे थे जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आए
उसमें हम अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवा लें। इसीलिए जो ये मॉडरेट्स थे ये एक्सट्रीमिस्ट का भी साथ नहीं दे रहे थे और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में भी ये नहीं जुड़े। सुनो भैया आगे की कहानी। कांग्रेस का सेशन होता है 1905 वाला जो सेशन वो कहाँ पे होता है, वाराणसी में। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन हो चुका है 1905 में, अक्टूबर में हो गया था। इनका सेशन था दिसंबर में। ये सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन बनते हैं, जीके गोखले। इस सेशन में डिसाइड किया जाता है कि आईएनसी सपोर्ट करेगी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को। और ये क्या है, एक एक्सट्रीमिस्ट के लिए बड़ी जीत थी कि अब आईएनसी भी स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट करेगी। लेकिन इस सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन होता है 1906 में कलकत्ता में, एक्सट्रीमिस्ट डिमांड करते हैं कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट कांग्रेस सो पैसिव रेजिस्टेंस दिखाए वे रोड। मतलब क्या थी कि भैया पैसिव रेजिस्टेंस मतलब ये है कि पीपल लेफ्ट ब्रिटिश जॉब, कि जो लोग हैं आईएनसी बोले लोगों को कि इंडियंस को कि तुम ब्रिटिश जॉब को छोड़ दो, डोंट फॉलो ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश लोग हैं जो उनको फॉलो मत करो, टैक्स स्टॉप कर दो, टैक्स देना बंद कर दो, स्टॉप टू गो ब्रिटिश स्कूल में जाना बंद कर दो। ये था पैसिव रेजिस्टेंस वे, मतलब कि एकदम सख्त हो जाओ। दिस टाइप ऑफ वे आईएनसी सपोर्ट, इस तरह के जो रास्ते हैं वो अपनाए इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब दिस कैन हैपन, और ये चीज कब होगी, जब एक्सट्रीमिस्ट बिकम प्रेसिडेंट इन कलकत्ता सेशन। ये सारी चीजें अगर मनवानी हैं तो प्रेसिडेंट कौन बने, प्रेसिडेंट बने भाई एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर आईएनसी कहां जाए। एक साइड में तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो सोच रहे थे कि भैया जो प्रेसिडेंट है कलकत्ता सेशन के वो कौन बने, हमारा बंदा बने, हमारी साइड से बने। और दूसरी साइड में जो मॉडरेट्स हैं वो सोच रहे हैं अगर हमें कंट्रोल करना है एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर तो भैया प्रेसिडेंट क्या है, हमारा बंदा हो, प्रेसिडेंट शुड बी मॉडरेट। जो बंदा प्रेसिडेंट बने वो मॉडरेट हो। एक्सट्रीमिस्ट हुआ तो फिर तो हमारे जो प्लान है वो धरे के धरे रह जाएंगे। ये सेशन हुआ नहीं है। ये सारी जो चीजें मैंने बताई ना, ये एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड थी आईएनसी से कि ये चीजें आईएनसी करे। अब जो सेशन होगा उस सेशन में देखो क्या होता है भैया। कौन सा सेशन, 1906 वाला जो सेशन है, अभी हुआ नहीं है, ये होगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे और मॉडरेट्स क्या चाह रहे थे। लेकिन इन दोनों में लड़ाई ना हो, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनता। कौन बनते हैं प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किनको, दादा भाई नौरोजी को। ये बनते हैं प्रेसिडेंट। ये क्या है, ये इनको इसलिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है क्योंकि दोनों साइड, चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो चाहे मॉडरेट्स हो, ये दोनों इनके रिस्पेक्ट करते थे। बोथ रिस्पेक्ट दादा भाई नौरोजी, ठीक है। फिर एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर थ्रू दादा भाई नौरोजी दैट सेल्फ गवर्नमेंट इन आवर न्यू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर करते हैं दादा भाई नौरोजी के थ्रू कि भैया सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, हमारा एक नया ऑब्जेक्टिव है, आईएनसी का नया ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट आईएनसी सेड स्वराज, और ये पहली बार हो रहा था जब आईएनसी क्या कह रही थी कि स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज तो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस था ना किसके बीच में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, वो क्या है, बढ़ गया था काफी। अब नेक्स्ट सेशन कहाँ पे होना था भैया, पुणे में। बट एट लास्ट मोमेंट जीके गोखले चेंज इन सूरत। और लास्ट मूवमेंट पे जीके गोखले क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब पुणे से कहां पे सेशन कर देते हैं, सूरत में। एक्सट्रीमिस्ट डिड जनसभा इन सूरत बिफोर आईएनसी सेशन। एक्सट्रीमिस्ट क्या है, वो जनसभा करते हैं पहले ही, इस सूरत सेशन से पहले ही। यहाँ पे 1907 लिख लो सूरत में, क्योंकि 1906 वाला सेशन हो चुका है, मैंने आपको बता दिया उसमें क्या क्या डिमांड, ये क्या क्या चाह रहे थे। अब देखो भैया, एक्सट्रीमिस्ट डिड जनसभा इन सूरत बिफोर आईएनसी सेशन। अब इस सेशन से पहले से होने से पहले ही ना एक्सट्रीमिस्ट क्या है, जनसभा कर लेते हैं कहाँ पे, सूरत में। दिस टाइम प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि जो प्रेसिडेंट बने या तो लाला लाजपत राय बने या लोकमान्य तिलक बने, इन दोनों में से कोई प्रेसिडेंट बने। और मॉडरेट्स क्या चाह रहे थे कि रास बिहारी घोष बने प्रेसिडेंट। और वोटिंग के बाद रास बिहारी घोष, मॉडरेट क्या बनते हैं, ये बनते हैं प्रेसिडेंट। कौन से सेशन के, 1907 आईएनसी का 1907 का जो सेशन हुआ कहाँ पे, सूरत में। इसके प्रेसिडेंट कौन बने, रास बिहारी घोष। ये कौन थे, मॉडरेट। ड्यूरिंग इस सेशन में क्या हुआ, और इस सेशन में क्या होता है कि लाला लाजपत राय अपनी बात रखने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए सेशन में अपनी भाई खड़े होते हैं, वो बात रखने के लिए बोलने लग जाते हैं, बोलने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मदन मोहन मालवीय क्या है, उनको रोक देते हैं बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इस चक्कर में एक्सट्रीमिस्ट क्या है, वो भड़क जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, हाँ उल्ला कर देते हैं, और कोई जूता निकाल के फेंक देता है किसके ऊपर, मॉडरेट्स के ऊपर। वो अलग बात है, फिर वो किसके ऊपर जाके लग रहा है, फिर उनकी तरफ से भी जूता फेंका जाता है। तो एक तरफ में क्या है, जो
यहाँ पे देखो आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके ऊपर जूता फेंका जाता है। फिर मॉडरेट्स के जो लीडर हैं फेरोज शाह मेहता, इनके ऊपर भी जूता फेंका जाता है। दोनों साइड से वो जूते फेंक रहे हैं। एंड थिंग एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, और जो सिचुएशन थी ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी वहां पे भैया इस सूरत सेशन में। पुलिस को बुलाना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, टुक सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आफ्टर इस सेशन के बाद क्या है, मॉडरेट से प्राइवेट मीटिंग हैपन, इन मॉडरेट्स के बीच में एक प्राइवेट मीटिंग होती है। इन मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट है ना नॉट पार्ट ऑफ आईएनसी, कि जो ये एक्सट्रीमिस्ट है ना ये आज के बाद पार्ट नहीं बनेंगे आईएनसी का। फॉर दिस आईएनसी डोर क्लोज फॉर एक्सट्रीमिस्ट, और आईएनसी के जो दरवाजे हैं वो अब बंद हो चुके थे एक्सट्रीमिस्ट के लिए। सो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 का जो सूरत सेशन हुआ, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स क्या है स्पिल्ट कर गए। ठीक है, अब आपको कहानी पता चल गई किस लिए स्पिल्ट किए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी चीज का ही वेट कर रही थी, क्या है, वेटिंग फॉर दिस चांस। आफ्टर दिस सूरत सेशन 1907 एक्सट्रीमिस्ट टॉर्चर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना उनको उठा लिया गया और उनको काफी टॉर्चर किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सम एक्सट्रीमिस्ट लीडर अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्रा पाल रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, ये क्या है जेल से आने के बाद क्या है ना कि भैया रिटायर लेते हैं, एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उनसे रिटायर लेते हैं। लाला लाजपत राय कहाँ पे चले जाते हैं? ब्रिटेन चले जाते हैं, उसके बाद वो यूएस चले जाते हैं। जो अदर लीडर्स हैं वो भी, उनको भी जेल में बंद कर दिया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट टॉर्चर नेशनलिस्ट इन जेल, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना इन नेशनलिस्ट को, इन एक्सट्रीमिस्ट को काफी टॉर्चर करती है जेलों में। बाल गंगाधर तिलक 6 सालों के लिए मैंडले जो जेल है वहां पे सजा काटते हैं। इन आईएनसी ओनली मॉडरेट लेफ्ट, और आईएनसी में क्या है सिर्फ मॉडरेट्स बच गए थे। अब एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट स्पिल्ट ओनली ब्रिटिशर्स गोट बेनिफिट, और जो ये इनका जो ये स्पिल्ट हुआ ना, जो अलग अलग हुए मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इनका सिर्फ फायदा किसको हुआ? ना तो आईएनसी को हुआ, जो ना ही तो मॉडरेट्स को हुआ, ना ही तो मॉडरेट्स को हुआ। तो मेन जो फायदा है वो किसको हुआ? वो हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब वो कैसे हुआ? अब इनका बेनिफिट कैसे हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट कैसे हुआ? देखो भैया, जो मॉडरेट्स थे ना उन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया कि जो ये ब्रिटिशर्स है ना ये तुम्हारी बात, ये तुम्हारी डिमांड को क्यों मान रहे हैं, किस बेसिस पे मान रहे हैं? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट विद मॉडरेट्स, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना ये खड़े थे मॉडरेट्स के साथ में। ये क्या है, हाउला कर देते थे भैया, अपनी डिमांड बनवाने के लिए जो करना होता था ये करते थे। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, इनकी जो आईएनसी की डिमांड है उसको फुलफिल करती थी। और ब्रिटिशर्स अंडरस्टैंड दैट इफ we can't fulfill the INC demand then extremists dominate moderates। अगर हम इन moderates, अगर ब्रिटिशर्स समझते थे कि अगर हम आईएनसी की डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे ना तो जो एक्सट्रीमिस्ट है ना वो क्या है हावी हो जाएंगे किनके ऊपर? मॉडरेट्स के ऊपर, जिसकी वजह से आईएनसी क्या है जो रेडिकल स्टेप है ना वो लेना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए ही तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है इनकी डिमांड फुलफिल करती थी। अब एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए तो अब चाहे वो फुलफिल करे डिमांड चाहे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो तो भैया इनके साथ खड़े नहीं थे ना, जिन्होंने असली प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। ऑल्सो एक्सट्रीमिस्ट डिडंट realize that political liberty they got enjoy only because of moderate। दूसरी साइड क्या है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना वो भी नहीं समझ पाए, उन्होंने भी रियलाइज नहीं किया जो उनको पॉलिटिकल और लिबर्टी जो मिली हुई है, जो पावर एंजॉय कर रहे हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ मॉडरेट्स की वजह से पावर कर रहे हैं। इवन द एक्सट्रीमिस्ट मेथड वे, चाहे वो अपने जो मेथड है वो बेशक चाहे उनके अलग हो, एक्सट्रीमिस्ट मेथड हो, ठीक है, तो दोनों थोक ही नहीं समझ पा रहे थे कि भैया हम एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या है सारा काम बिगड़ जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या प्रॉफिट लेगी, और वही चीज हुई। तो यही था सूरत स्पिल्ट का एक बेसिक सा रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।